हेलो, वेलकम टू एवरीवन। तो जेई फॉर नीट वाली जो सीरीज़ है उसमें एक और सवाल आपके सामने है। ये क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है। एनर्जी इक्वेशन का जो कंसेप्ट है उस पर ये बेस्ड है। एनर्जी इक्वेशन कैसे लिखी जाती है ये अभी आपको समझाया जाएगा। ओके, ये जेई 2021 में आया था और ये एक इट इज़ अ गुड प्रॉब्लम है ना। इस प्रॉब्लम को अगर आप खुद सॉल्व करके देखते हो और तो उससे जो कॉन्फिडेंस मिलेगा वो बहुत हेल्पफुल होगा हमारी प्रिपरेशन के लिए। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ए बॉडी ऑफ मास m ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट h रीचेस द ग्राउंड विद अ स्पीड, ये आपको दे रखी कितनी स्पीड से वो ग्राउंड पे पहुंचा, ठीक है, 0.8 और √gh। द वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन इज, तो उस रास्ते में जो उसे एयर ड्रैग का जो सामना करना पड़ता है किसी ऑब्जेक्ट को जो फॉल करता है, तो एयर का जो फ्रिक्शन है, एयर की वजह से जो फ्रिक्शन लगता है, उसने कितना वर्क किया वो अपन को कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये वर्क हमेशा नेगेटिव में आता है क्योंकि जिस दिशा में आप जा रहे हो उसके अगेंस्ट काम करता है। ठीक है, तो इसलिए इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। ओके, तो ओके कंसेप्ट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या कंसेप्ट चाहिए? एनर्जी इक्वेशन वाला। सपोज कीजिए किसी चीज़ की जो सिस्टम की एनर्जी E1 है, ठीक है। अब क्या हुआ कि वर्क डन हुआ, वर्क किया गया एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से, ठीक है। तो क्या होगा, उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी, ठीक है। अगर पॉजिटिव वर्क डन होता है, ठीक है, पॉजिटिव वर्क डन होता है तो एनर्जी बढ़ जाती है। नेगेटिव वर्क डन होता है तो एनर्जी उसमें कंज्यूम हो जाती है, ठीक है ना। नेगेटिव जो अगेंस्ट काम करती है आपके, वो आपकी एनर्जी को ख़त्म कर देता है, तो वो एनर्जी फाइनल कम हो जाएगी। और अगर कोई भी वर्क डन नहीं होता है तो एनर्जी कंजर्व रहेगी, वो जो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। तो ये एक जनरल एनर्जी की इक्वेशन है जिसे आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे ध्यान ये रखना होता है कि जो वर्क डन जो है आपका mg, वर्क डन बाय mg जो है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है क्योंकि ग्रेविटेशनल जो फोर्स होती है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स होती है, और कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशंस पहले से ही लिख देते हैं, ठीक है। तो उसका जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में हमने पहले ही काउंट कर लिया, ठीक है, और इसलिए उसका वर्क डन नहीं लिखा जाता है, ठीक है। वो पोटेंशियल एनर्जी में काउंट पहले ही हो जाता है, ठीक है। ओके, तो ये आपकी एनर्जी इक्वेशन है। इस एनर्जी इक्वेशन को आप अप्लाई करोगे और तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ जो कंसेप्ट है वो क्या है, वर्क डन बाय, जो आपको क्या निकालना था, वर्क बाय एयर फ्रिक्शन, ये निकालना है ना। हवा की वजह से जो एयर मॉलिक्यूल्स का जो फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से कैसा वर्क होता है, ये नेगेटिव वर्क होता है क्योंकि आप जा रहे हो नीचे और आपको उस फ्रिक्शन का सामना करना पड़ रहा है। वो आपकी वेलोसिटी को कम कर देगा, आपकी एनर्जी को खाता चला जाएगा, वो एयर का जो ड्रैग होता है, ठीक है। तो ये जो वर्क होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये आपके मोशन के अगेंस्ट काम करता है, ठीक है। ओके, इन कंसेप्ट्स को जानने के बाद अब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो और आपको अब अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करना चाहिए। अपनी कॉपी में आप स्टार्ट कर दीजिए अपना काम करना। मैं इसका सॉल्यूशन कर देता हूँ जिसको आप फिर वेरीफाई कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार देखते हैं। क्वेश्चन में हाइट h पे एक मास था, वहाँ से वो ड्रॉप हुआ है और नीचे पहुँचते पहुँचते उसकी जो स्पीड ये वाली रह जाती है 0.8 √gh, ठीक है। तो वर्क डन निकालना है बाय एयर फ्रिक्शन। ओके, तो अपन ने एनर्जी इक्वेशन लगाई, E1 प्लस वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, ठीक है। पहले एनर्जी कितनी थी, वो h हाइट पे था, तो उसके अंदर कितनी एनर्जी थी, रेस्ट पे था और h हाइट पे था, यानी mgh एनर्जी उसके अंदर थी। तो आपने लिख दिया यहाँ पे mgh, ठीक है, प्लस अब वो ऊपर से नीचे गिरा तो उसे हवा का सामना करना पड़ा, एयर ड्रैग जो है वो अपोजिट लग रहा है और वो नीचे जा रहा है, यानी वर्क डन बाय, उस पर जो वर्क हुआ बाय एयर फ्रिक्शन,
एयर फ्रिक्शन की वजह से फोर्स से जो है उसके ऊपर कुछ वर्क होता है और फिर लास्ट में उसकी एनर्जी चेंज हो जाती है। वो कितनी हो जाती है? जब वो ग्राउंड पे आ जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है और उसकी काइनेटिक एनर्जी हमको दे रखी है। क्या दे रखी है? ½ mv²। ठीक है ना, v अपन को दे रखा था क्वेश्चन में, वो कितना था? अपन ने पहले ब्रैकेट बनाया और अपन को दे रखा है 0.8√gh। ये v अपन को दे रखा है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो ये काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड पे थी, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई थी। तो इस तरीके से अपन ने एनर्जी इक्वेशन लिख ली। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना। ये कितना हो जाएगा? ½ m, 0.8 का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, 0.8 का स्क्वायर हो रहा है। स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। 8 × 8 = 64 और 2 के बाद पॉइंट लग रहा है यानी 0.64। तो ये आ गया 0.64। √gh का स्क्वायर होगा तो gh आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखो इस 2 से ये 0.64 कट जाएगा तो कितना आएगा आंसर? 0.32 mgh, ये चीज़ आ गई। ठीक है, और यहाँ पे mgh है ना। तो अब अपने पास जो फाइनल इक्वेशन क्या बन गई? वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन ये जो mgh है इधर आ जाएगा, है ना, इस इक्वेशन के इधर आ जाएगा, क्योंकि अपन को ये निकालना है। किसी भी नंबर के आगे क्या लिखा रहता है? 1 होता है ना। तो ये आ गया आपका, इधर कितना था? 0.32 mgh और ये वाला mgh जब इधर आ जाएगा इक्वेशन के तो ये हो जाएगा -mgh। यानी कि आप क्या कर रहे हो? 0.32 में से 1 को माइनस करना है। mgh कितना है ये? ठीक है ना, ये यहाँ पे 1 होता है ना। तो 1 में से 0.30 ये माइनस हो रहा है, 1 बड़ा है तो उसका माइनस आएगा। तो कितना आ गया आंसर? -0.68। ठीक है ना, 8 से ये पूरा हो जाएगा 2 तो 1 बन जाएगा, है ना। तो ये mgh आ गया। तो इतना ये जो है वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन अपन ने निकाल ली। तो आपने देखा कि किस तरीके से अपन ने एनर्जी इक्वेशन लिखी। ठीक है ना, ये यहाँ पे एक्सप्रेशन को ध्यान रखना था कि इसका स्क्वायर हो रहा है, फिर अपन ने स्क्वायर कर लिया था, 2 से डिवाइड कर लिया और ये जो mgh था इसको अपन इधर ले आए, माइनस हो गया और साइन माइनस का आएगा क्योंकि 1 जो है बड़ा वाला जो नंबर है वो माइनस में था। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो आपका आंसर है ये वाला। ठीक है, ये जेई का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, इससे कुछ कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करना और आशा करता हूँ कि आपने ट्राई किया होगा। ओके, थैंक यू।